नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा, भू कानून को लेकर भराड़ीसैंण में होगी बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। विस्तार से बता रहे, उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून लागू करने को लेकर एक अहम बैठक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होगी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे, सुभाष कुमार, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी और पूर्व सचिव एसएस रावत भी शामिल होंगे। बता दें कि इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले बजट सत्र में सरकार सशक्त भू कानून का विधेयक लेकर आएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा रहा। भू कानून को लेकर एक अहम बैठक होनी है, जिसमें खुद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जो हैं वो अध्यक्षता करेंगी, शामिल होंगी, बैठक को लीड करेंगी और उत्तराखंड में भू कानून को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। देखिए, ये जो भू कानून है जिसका जिक्र हो रहा है, जिसे लेकर बैठक होनी है, उत्तराखंड वासियों पर ये लागू नहीं होगा। भू कानून यानी कि जमीन का कानून। देखिए, इसके तहत कुछ नियम होंगे जिन पर बातचीत होगी, जैसे कि बाहरी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकेंगे। ऐसे तमाम जो नियम है, कानून है, वो लागू होंगे भू कानून के तहत, जिसे लेकर विधेयक लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब जब बजट सत्र आएगा तो सरकार भू कानून का विधेयक लेकर आएगी। ये कानून कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए, ये कानून जो है ये उत्तराखंड वासियों के हित में होगा और इसे लेकर बैठक भी होनी है। तो देखिए, उत्तराखंड भू कानून का हम जिक्र कर रहे हैं। भू कानून है क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भू कानून जो है ये उत्तराखंड वासियों पर लागू नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाहरी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकेंगे, ये एक लिमिटेशन जो है इसके तहत रखी जाएगी। एक ही परिजन के नाम पर खरीद सकते हैं जमीन। उद्योग लगाने के लिए जमीन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जमीन पर गलत प्रयोजन के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि क्या मकसद है ये भी देखना होगा। तो ये तमाम बिंदु हैं जिन्हें इंक्लूड किया जाएगा जब ये भू कानून आएगा, विधेयक इसे लेकर जाएगा आने वाले बजट सत्र में। और इसे लेकर पहले ही जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, पहले ही घोषणा कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। बैठक होने वाली है और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अनुज अवस्थी। अनुज, काफी अहम ये बैठक होने वाली है और खास तौर से चूंकि भू कानून का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ जानकारी पहले इस बैठक को लेकर आपके पास है, वो साझा कीजिए। करेंगे चूंकि आज से बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। वहां से पूजन अर्चन और मंत्रोच्चारणों के साथ आज कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी जाएगी और 17 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री सबसे पहले वहां पे दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राम्य विकास विभाग और पलायन विभाग की बैठक लेंगे चमोली जिला कलेक्ट्रेट पे। इन दोनों बैठक के बाद मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण जाएंगे, वहां पे भू कानून को लेकर के बैठक की जाएगी। चूंकि उत्तराखंड में लगातार मांग ये हो रही थी कि भू कानून को लागू किया जाए, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद रहे हैं। इसके चलते उत्तराखंड में भू कानून अगर लागू होगा तो 250 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन जो बाहर का व्यक्ति है वो खरीद नहीं पाएगा। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और पॉइंट आउट करी गई है कि जिस नियोजन से वो जमीन खरीदी गई है
मान लीजिए आपने रिसोर्ट बनाने के लिए जमीन खरीदी है, या होटल बनाने के लिए जमीन खरीदी है, या कोई उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदी है, तो आप जिस प्रयोजन से वो जमीन खरीद रहे हैं, तो उस प्रयोजन का अगर वहां पे औचित्य नहीं होता है, मान लीजिए आपने जमीन खरीद ली और वो प्रयोजन नहीं किया, आपने रिसोर्ट नहीं बनाया, आपने होटल नहीं बनाया, तो वो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी, सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी। साथ ही साथ उद्योग लगाने में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। आप अगर उद्योग लगाना चाहते हैं, आप आराम से जमीन खरीद सकते हैं, आपको जमीन मिल जाएगी और साथ ही साथ आप उस पर उद्योग लगा सकेंगे। जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो यहाँ पे नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके अंदर 250 वर्ग मीटर और नगर निगम क्षेत्र के बाहर 300 वर्ग मीटर, इससे ज्यादा की जमीन आप नहीं खरीद सकते। साथ ही साथ ये जो पूरा परिवार, जो परिवार की परिभाषा है कि पति पत्नी और बच्चे, उसमें एक जमीन खरीदी जा सकती है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप अपने नाम भी जमीन है, आपकी पत्नी के भी नाम जमीन है, आपके बच्चों के भी नाम जमीन है। ऐसी जमीनें जो है सरकार में निहित की जाएंगी। तो इसको लेकर के भराड़ीसैंण में बड़ी बैठक करी गई है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ साथ कई कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत तमाम अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे। साथ साथ भराड़ीसैंण और चमोली की जो जनता है, उसके जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री का ये आज का पूरा शेड्यूल है। पूरा रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण में करेंगे। वहां पे कई बैठकें हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री मंथन भी करेंगे। साथ ही साथ केदारनाथ चुनाव भी है, उसको लेकर के भी मंथन किया जाए। जी। अच्छा अनुज जी, एक और चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि वो कानून लाने की बात तो हो रही है, लेकिन पहले से जिन लोगों ने जमीन खरीदी हुई है और ये जो तमाम मानक जिनका जिक्र आपने किया कि 250 मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीदी, इससे ज्यादा अगर जमीन कहीं खरीदी हुई है, तो क्या यह कानून उस पर भी लागू होगा, वहां भी एग्जीक्यूट होगा, या फिर पहले के जो मामले हैं, पहले जो जमीन लोग खरीद चुके हैं वो इससे बाहर रहेंगे? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये जो मामले हैं, जो पुराने जिनके भी मामले, उन सब पे ये कानून लागू किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि नैनीताल में कई जमीनों को कुर्क किया गया। मनोज बाजपेयी जो फिल्म अभिनेता है, उनकी जमीन को कुर्क किया गया। साथ ही साथ जो कुंडा के विधायक थे राजा भैया, उनकी पत्नी के नाम जमीन थी, उस जमीन को भी सरकार ने जो है अपने में निहित किया। तो इस तरीके के तमाम मामले जो है सामने आ रहे हैं। जो जिस नियत से जिसने वो जमीन खरीदी है और सालों बाद भी वहां पे वो कंस्ट्रक्शन नहीं कराया, वहां पे काम नहीं कराया, वहां पे रिसोर्ट नहीं बनाया, जिस भी नियत से खरीदी गई है उस जमीन को, वहां पे वो नियत उसने वहां पे नहीं करी और वो जमीन अभी भी वैसे ही पड़ी हुई है, तो वो जमीन सरकार के खाते में पहुंच जाएगी। सरकार उसको अपने खाते में ले लेगी और वो जमीन सरकारी कहलाएगी। जो उनका बैनामा है, वो बैनामा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो पिछले पुराने मामले हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून के हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, पूरे 13 जिलों में ये प्रक्रिया लागू की जाएगी इस भू कानून के तहत, और ये प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। क्योंकि अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी ने बाकायदा रिजॉर्ट के नाम पर जमीन खरीदी है और रिजॉर्ट बनाया भी गया है, लेकिन 250 मीटर का जो जिक्र यहाँ पर हुआ है वो नहीं, उससे ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? क्या कोई कॉम्पेंसेशन उस शख्स को दिया जाएगा अगर जमीन सरकार अपने कब्जे में लेती है? क्या इसे लेकर भी कुछ पॉइंट्स अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं, या फिर देखना होगा कि जब सत्र होगा तब इसमें इंक्लूड किया जाएगा, कुछ इस तरह का सिनेरियो? नहीं, मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के साफ किया था कि जो जिस प्रयोजन से जिसने जमीन ले रखी है और वो प्रयोजन उसने कर दिया है, मान लीजिए किसी ने जमीन खरीदी है, 250 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन है और उसने वहां पे अपना रिसोर्ट बना दिया है, लेकिन वहां पे थोड़ी जमीन अगर बच रही है तो वो सरकार में निहित नहीं की जाएगी, क्योंकि उसने जिस प्रयोजन के तहत वो जमीन खरीदी है, वो प्रयोजन उसने सिद्ध कर दिया है। रिसोर्ट बनाने के प्रयोजन से उसने जमीन खरीदी थी और उसने रिसोर्ट बना दिया है, तो वो जमीन सरकार के खाते में नहीं जाएगी। हालांकि चूंकि जब ये भू कानून बनेगा तो उसमें कई पॉइंट आउट होंगे कि इस तरीके के अगर मामले आते हैं तो उसका निस्तारण कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए एक जमीन 2 लोगों के नाम खरीदी गई है, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। मान लीजिए जिस जमीन पे कानूनी विवाद चल रहा है, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। तो ये इसी को लेकर के बैठक भी करी जा रही है और जो भू कानून बनेगा, जो विधेयक बनेगा, जो विधेयक पारित किया जाएगा, उसमें ये सारे पॉइंट आउट किए जाएंगे। जी ठीक है अनुज अवस्थी, शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, देने के लिए। तो अहम बैठक जो है वो होनी है और जैसे कि आपको लगातार बता रहे, भू कानून को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, भू कानून को लेकर ये बैठक हो रही है। पहले ऐलान हो चुका है कि जब बजट सत्र आएगा तो तब ये विधेयक जो है वो लाया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के हित में है। आगे बढ़ जाते हैं, निकाय चुनाव की तैयारियां तेज है। प्रकाश जोशी ने टटोला कार्यकर्ताओं का मन, चुनाव प्रभारी ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, निकाय चुनाव में जीत का भरा जोश।
उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं हरिद्वार जिले के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस के चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने हरिद्वार में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की है और संगठन की स्थिति का जायजा लिया। इसे लेकर उन्होंने बताया कि कांग्रेस का मकसद ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना है जो पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और जनता के लिए काम करने का जुनून रखते हैं। तो कार्यकर्ताओं का मन टटोला जा रहा है। निकाय चुनाव में जीत का जोश भरा जा रहा है। तैयारियां तेज नजर आ रही हैं जमीनी स्तर पर। निकाय चुनाव होने हैं जल्द और उसे लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव प्रभारी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और अलग अलग स्तर पर जो प्रिपरेशंस हैं वो पूरी की जा रही हैं। देखिए, मकसद ऐसा है कि ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना जो पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। पूर्व में जिस बाई इलेक्शंस भी हुए, बद्रीनाथ का हुआ और मंगलौर सीट पे हुआ, और कांग्रेस को एक अच्छी बड़ी बढ़त वहाँ मिली और हम जीत के आए। और सरकार होने के बाद, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद, तो उससे पूरे प्रदेश की जनता का मिजाज स्पष्ट होता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय चुनावों को पीछे ढकेलती जा रही है, लेट करती जा रही है, उससे स्पष्ट दिखता है कि उनके अंदर एक दहशत है, एक भय का माहौल है चुनाव हारने का, वो डर है। निश्चित रूप से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तो धन्यवाद करूंगा कि बहुत ही ऊर्जावान साथी हमारे बड़े भाई प्रकाश जोशी जी को यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा है। निश्चित रूप से उनका एक तजुर्बा है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, पूरे देश के अंदर चुनाव करा के आए हैं वो लोग, तो उनको जितना एक्सपीरियंस है उसका निश्चित रूप से हमारी नगर पालिका क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा। तो देखिए, निकाय चुनाव में जीत का भरोसा है और तमाम तैयारियां इसके मद्देनजर की जा रही हैं। प्रकाश जोशी ने कार्यकर्ताओं का मन भी टटोला है और कोशिश की जा रही हर कार्यकर्ता तक पहुंचने की, संगठन की स्थिति का जायजा भी लिया है, बैठकें भी की जा रही हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी, ज्यादा जानकारी लिए। संजय, जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर नजर आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? निश्चित तौर पर मोनिका, नगर निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी इन दिनों सक्रिय दिखाई दे रही है। और किस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जो अधिकारी हैं, नेता है, वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने अपने प्रतिनिधियों के बीच पहुंच रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, यही मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा उम्मीदवार कौन हो जो पार्टी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखता हो और पूरी तरह पार्टी को समर्पित हो, जनता के लिए जुनून रखता हो। हमने देखा है कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में भी हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। यही वजह है कि अब कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस का कहना भी है कि अब जनता ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं विजय हासिल करानी है। हालांकि जो चुनाव के समय होते हैं, सड़क की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता के हितों में हो। यही वजह है कि जो जनता होती है, यही चाहती है कि ऐसा उम्मीदवार हो ताकि उनके हितों के बारे में जो कामकाज है वो करा सके। अब लगातार हम देख रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में किसी समय शेष रह गया है। ऐसे में पार्टी के जो नेता है वो जनता के बीच पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं तमाम वायदे भी जनता से कर रहे हैं। बिल्कुल संजय, अगर हम देखें, लगातार इस तरह की बातों का जिक्र हो रहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स को कांग्रेस पार्टी चुन रही है जिनमें वाकई में जज्बा हो और पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित हो। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पार्टी को ये बात पता है कि अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, अगर ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे जो वाकई में पार्टी के लिए समर्पित हो, तो जीत नहीं हासिल हो सकती है। चुनाव की बात की जाए तो पिछले चुनाव भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कांग्रेस की चुनौती थी, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। हालांकि कांग्रेस यही चाहती है कि आने वाले चुनाव होगा तो में हो और लगातार तरह से चुनाव प्रभारी है प्रकाश जोशी हरिद्वार पहुंचे हैं। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और कहीं ना कहीं उन्हें एक मनोबल दिया है कि किस तरह से रणनीति बनाई है, किस तरह से चुनाव जीतना है, इन सब बातों पर वहां चर्चा हुई है। हालांकि अब देखते हैं कि रात की रणनीति क्या होती है, किस तरह से जीत हासिल कांग्रेस को होती है।
मोनिका। संजय, ये भी समझना चाहेंगे, देखिए संगठन की स्थिति का जायजा तो लिया जा रहा है, बैठकें हो रही हैं, लेकिन क्या जनता के बीच भी जाया जा रहा है ये समझने के लिए कि कौन से उम्मीदवार हैं जो कहीं ना कहीं लोगों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर जीत हासिल करवाने में मदद कर सकते हैं? देखिए, लगातार जो पार्टी के उच्च अधिकारी हैं, नेता है, वो जनता के बीच पहुंचकर उनका मन टटोल रहे हैं। हालांकि उनका कैसा प्रतिनिधि हो, कैसा उनका उम्मीदवार हो, उनके भले में जो सोच रहे हैं उनके लिए जो काम काज कर सके। और प्रकाश जोशी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उनका ये कहना है कि भाजपा नहीं चाहती है कि नगर निकाय चुनाव जल्दी हो। यही है कि लगातार ही तारीख बढ़ती जा रही है और चुनाव में तेजी हो रही है। अब देखते हैं कि इस तरह से तारीखों की ऐलान होता है और कब तक नगर निकाय चुनाव हो पाते हैं। चलिए, शुक्रिया संजय पुनीर तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो जीत का पूरा भरोसा है और जीत का जो जोश है वो भरा जा रहा है कार्यकर्ताओं में। तमाम तैयारियां इसके मद्देनजर की जा रही हैं और ऐसे लोगों को चुना जा रहा है, संगठन के साथ जोड़ा जा रहा है जिनमें संगठन को लेकर विश्वास है और लोगों के लिए काम करने को लेकर भी उत्साहित हैं ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूपीएनएल मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। सैनिक कल्याण विभाग ने दाखिल की है पुनर्विचार याचिका। यूपीएनएल कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने दिया फैसला। समान वेतन और नियमितीकरण का सुनाया था फैसला। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं किया अमल। यूपीएनएल कर्मचारियों ने निकाली महाक्रोश रैली। देहरादून में यूपीएनएल महासंघ की मांग है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी को निरस्त कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार रिव्यू दाखिल ना करे। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बोल बद्री विशाल की जय। संजय गुप्ता जी का पता है जी। अच्छा, कब आए? लगी ठीक है। आप लोग बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ पर भी लोग इकट्ठा हो गए उन्हें देखने के लिए और लोगों से जुड़े हुए नेता पुष्कर सिंह धामी लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए, बातचीत करते हुए, संवाद स्थापित करते हुए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो ये तमाम भीड़ पहुंची हुई है बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए और इस बीच चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे तो सबसे मिलते हुए पुष्कर सिंह धामी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी का अभिवादन करते हुए और संवाद करते हुए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो ये बेहद सरल अंदाज एक जनप्रतिनिधि का, जहाँ एक तरफ बहुत संजीदा गंभीर फैसले लेने होते हैं, दूसरी तरफ जब ग्राउंड लेवल पर आप उतरते हैं और आपके सामने आम जन तो किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। शुभकामनाएं सबको। प्रमुख साहब तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की, जहां पर योगी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो पहुंचे हुए हैं। लाडकी बहीण माझी